हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि डिवाइन फेमिनाइन का हमेशा पहले अवेकनिंग क्यों होता है। क्यों डिवाइन फेमिनाइन को ज्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। क्यों डिवाइन फेमिनाइन को ज्यादा सफर करना पड़ता है। अगर सफर की बात करूँ तो सफर दोनों को ही करना पड़ता है, पेन दोनों को ही होता है, स्ट्रगल दोनों ही करते हैं। बस फर्क ये होता है कि डिवाइन फेमिनाइन कॉन्शियस होती है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा होता है, और डिवाइन मैस्कुलाइन सब कुछ फील करता है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। यही फर्क है। एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन हमेशा अपने इमोशन के साथ कनेक्टेड रहती है और वो अपने अपर चक्रास के साथ डील करती है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन का अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो अपर चक्रस में हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा दोनों ही आता है। तो जब कोई इंसान का हार्ट चक्रा एक्टिवेट रहता है तो जाहिर सी बात है उसको इमोशन ज्यादा फील होगा, और जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट रहता है तब उसको चीजें ज्यादा समझ में आएगा, एनर्जी ज्यादा फील होगा। तो इसी वजह से एक डिवाइन फेमिनाइन को सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और उसका अवेकनिंग भी पहले हो जाता है। और ये एक डिवाइन जर्नी भी है, तो डेफिनेटली डिवाइन भी एक डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकन करते हैं, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल सोल होती है और डिवाइन फेमिनाइन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्पिरिचुअली एंड एनर्जेटिकली काम करना, 3D वर्ल्ड में चीजों को हैंडल करना और कर्मा को फेस करना डिवाइन मैस्कुलाइन का काम होता है। तो इसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन को ही डिवाइन जल्दी अवेकन करवाते हैं। और एक डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होती है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली सेंसिटिव होती है। उसको बचपन से ही सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता है। हाँ, वो भोली होती है, शांत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ होती है। डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होती है। वो बहुत शार्प होती है, उसको सब कुछ समझ में आता है और बहुत इंटेलिजेंट होती है। और जो भी रियल डिवाइन फेमिनाइन होंगे वो जरूर इस बात से रेजोनेट करेंगी कि एक डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही कौन कैसा है, किसका नियत कैसा है, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन अपने आसपास वालों के एनर्जी बहुत अच्छे से कैच कर लेती है। अगर कोई इंसान उनके आसपास हो जिनका नियत अच्छा ना हो या जिनका एनर्जी नेगेटिव हो, तो वो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत अच्छे से समझ में आए। चाहे वो इंसान बाहर से कितना ही अच्छा दिखाने की कोशिश करे, अपने आप को कितना ही अच्छा बन के रहे, पर एक डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा पता होता है कि ये इंसान सही नहीं है। और ये वो कहती भी है सबको, पर कोई मानता नहीं है। हमेशा सबको लगता है कि ये बस ऐसे ही बोलती रहती है उल्टा सीधा, पर बाद में जाके सबको वो समझ में आ ही जाता है कि वो इंसान सही नहीं था सच में। सो ये एक डिवाइन फेमिनाइन का हमेशा रहता है, हमेशा से ही, एक्चुअली बचपन से ही एनर्जेटिकली बहुत सेंसिटिव होती है। उसको सब कुछ एनर्जेटिकली समझ में आता है और वो हमेशा अपने इमोशन के साथ भी कनेक्टेड रहती है। और इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकन करवाना भी जरूरी होता है, और डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन करवाना डिवाइन के लिए इजी भी होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन 3D में कोई भी चीजों के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजें डिवाइन फेमिनाइन के पास होता नहीं है। ना तो डिवाइन फेमिनाइन के पास इतना सारा पैसा होता है कि उसका खुद का घर हो या खुद का गाड़ी हो या खुद का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हो।
तो ऐसा कुछ डिवाइन फेमिनाइन का खुद का नहीं होता है, उसका जो भी होता है उसका फैमिली से ही होता है। वो खुद होती है सेल्फ डिपेंडेंट, पर फिर भी स्ट्रगल उसका रहता ही है हमेशा। तो उसका इतना मेटीरियलिस्टिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं होती है, तो उतना अटैचमेंट उसका नहीं रहता है। और वो बचपन से ही उसको ट्रू लव चाहिए होता है। ये सारे 3D के लव वगैरह में उसको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है और ज़्यादा रिलेशनशिप उसका होता भी नहीं है। और जो भी होता है थोड़ी बहुत, उसमें बस उसका कर्मा ही होता है, तभी शायद वो सारे रिलेशनशिप होता है। क्योंकि उन रिलेशनशिप्स में डिवाइन फेमिनाइन सैटिस्फाई कभी नहीं फील करती, मतलब उसको हमेशा ही रहता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो कमी है, उसको ऐसा एक फील हमेशा ही रहता है। उसको हमेशा से ही एक ट्रू लव की ख्वाहिश रहता है, और वैसा लविंग एंड completely protected and secure वाला फीलिंग सिर्फ मैस्कुलाइन के साथ ही वो फील कर पाती है। That's why डिवाइन मैस्कुलाइन के थ्रू ही डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं और डिवाइन फेमिनाइन का अवेकनिंग हो जाता है। तो फिर वो अपने इनर वर्क करती है, अपने एनर्जी के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर काम करती है, चक्रास के ऊपर काम करती है, चक्रास को हील करती है। तो चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है, क्योंकि जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने चक्रास के ऊपर और एनर्जी के ऊपर काम करती है, तब वो ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर भी असर करता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का चक्रास कनेक्टेड रहता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी चक्रास के ऊपर काम करती है और अपनी चक्रास को क्लीन करती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन का चक्रास भी ऑटोमेटिकली क्लीन होता रहता है और वो भी एनर्जेटिकली हाई होता रहता है। सो ये इस तरीके से आधा काम तो यहाँ पे ही हो जाता है। सो इसी वजह से ही डिवाइन हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को ही पहले अवेकन करवाते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी समझ फील होता है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसका इंट्यूशन स्ट्रांग रहता है, पर वो अपने इंट्यूशन को नहीं सुनता, इग्नोर कर देता है, अपने इमोशन को वो सप्रेस कर देता है और लॉजिकली ही बिहेव करता है और अपने लोअर चक्र से ऑपरेट करता है और 3D के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। तो उसको अवेकन करने के लिए उसको एनर्जेटिकली ग्रो करवाना और उसका चक्रास भी हील होना ज़रूरी होता है। उसका एक्चुअली लोअर चक्रास ओवर एक्टिव होते हैं, सिर्फ एक्टिव नहीं होता है, ओवर एक्टिव होता है। तो सारा कुछ बैलेंस होना ज़रूरी होता है, उसका कुछ भी बैलेंस नहीं रहता है। अपर चक्रास तो उसका ब्लॉक ही रहता है ज़्यादातर और लोअर चक्रास ओवर एक्टिव रहते हैं। तो जब डिवाइन फेमिनाइन काम करती है तो उसका भी चक्रास बैलेंस में आता है और उसका वाइब्रेशन भी हाई होता है, तो उसको चीज़ें भी फिर समझ में आने लगता है, क्योंकि उसको पहले ये सारे लोग अच्छे ही लगते हैं, अपने आसपास का सारे कार्मिक लोगों को भी वो अपना शुभ चिंतक ही समझता है। तो जैसे-जैसे उसका एनर्जी हाई होता है, उसका चक्रास क्लीन होता है, वैसे-वैसे उसको चीज़ें समझ में भी आता है। फिर डिवाइन द्वारा उसको 3D में भी ट्रिगर दिया जाता है, फिर जाके उसका अवेकनिंग होता है। सो इसी वजह से ही डिवाइन फेमिनाइन का पहले अवेकनिंग होता है, ताकि डिवाइन फेमिनाइन चक्रास के ऊपर और एनर्जेटिक लेवल पे काम करके चीज़ों को बैलेंस कर पाए, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मा क्लियर करना होता है, 3D के चीज़ों को डील करना होता है, जो वो करता है। वो कार्मिक वर्ल्ड के साथ डील करता है। अगर उसका अपर चक्रास पहले से ही एक्टिवेट होते, तो वो कार्मिकों में नहीं फंसता और फिर
कर्मा भी क्लियर नहीं हो पाता, है ना। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत रिसेप्टिव है, तो उसको चीज़ें बहुत जल्दी फील भी होता है, बहुत जल्दी समझ में भी आता है। और डिवाइन मैस्कुलाइन को उतना समझ में नहीं आता। जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन को चीज़ें समझ में आए, तब तक डिवाइन फेमिनाइन उन एनर्जीज के ऊपर काम करके उन एनर्जीज को क्लीन भी कर चुकी होती है। इसी वजह से ही डिवाइन फेमिनाइन का अवेकनिंग डिवाइन पहले करवाते हैं, ताकि वो एनर्जेटिक लेवल पे काम करे, चक्रास को बैलेंस करे, अपने ऊपर काम करे, स्पिरिचुअल लेवल पे काम करे, और फिर उसके बाद वो अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस पे ध्यान दे। और जब डिवाइन फेमिनाइन ये सारे एनर्जेटिक लेवल पे और चक्रास के ऊपर काम कर चुकी होती है, स्पिरिचुअली ग्रो कर चुकी होती है और अपने करियर में ध्यान देती है, अपने सोल पर्पस करती है, तब वहाँ पे डिवाइन 3D लेवल पे ट्रिगर दे के डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अवेकन करवा देते हैं और फिर दोनों एक साथ सोल पर्पस करते हैं। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ, और इतनी देर इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।